प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर फर्स्ट वर्ल्ड प्ले स्कूल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर फर्स्ट वर्ल्ड प्ले स्कूल में बच्चों के द्वारा विज्ञान प्रोजेक्ट बनाया गया। साथ ही कई बच्चों के द्वारा एक्सपेरिमेंट भी किया गया, जिसमें शिक्षकों ने काफी सहयोग किया। तो वहीं इस फर्स्ट वर्ल्ड प्ले स्कूल के संचालक रवीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर इस विद्यालय में बच्चों की मानसिक विकास के लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो वहीं आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और बच्चों के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें अच्छे प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। तो वहीं मेमेंटो पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में पहुंचे भारत के पूर्व टेस्ट खिलाड़ी क्रिकेटर सैयद तारिकुर रहमान प्रैक्टिस करने वाले छात्रों को दिए टिप्स। शुक्रवार की शाम 5:30 बजे दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में भारत के पूर्व टेस्ट खिलाड़ी क्रिकेटर सैयद तारिकुर रहमान पहुंचे, जहां उन्होंने क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कर उसे तकनीक बताई और कई टिप्स भी दिए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को भी कई बातों की जानकारी दी। बता दें कि मिथिला क्रिकेट अकादमी प्रेसिडेंट गगन कुमार झा ने उन्हें मेमेंटो और मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग के टेक्निकल ऑफिसर मनीष राज के द्वारा उन्हें फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर गगन झा, मनीष राज, मोहम्मद साकिब करीब, सीनियर क्रिकेटर आशीष अग्रवाल, दिनेश सहनी ने क्रिकेटरों को संबोधित किया। खिलाड़ियों ने सैयद तारिकुर रहमान का जन्मदिन बर्थडे केक काट कर मनाया। तो वहीं इस मौके पर मिथिला क्रिकेट अकादमी के संचालक मोहम्मद साजिद हुसैन भी मौजूद थे। खेलने के सक्सेसफुल मंत्र जो बड़े बड़े प्लेयरों ने किया है, उसके बारे में यहाँ बच्चों से डिस्कशन चल रहा है। उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको परफॉर्म करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, उसके बारे में बच्चों को किस डायरेक्शन में तैयारियां करनी चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, इन सब बारों में, क्रिकेट के इन सब बारीकियों के बारे में हम बच्चों से यहाँ बात कर रहे हैं। यह कैसे किस प्रकार से सेलेक्ट होने का एक ही मंत्र गुण है और है परफॉर्मेंस करना। तो परफॉर्मेंस कैसे करें वो बता रहे हैं। क्या क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस करने के बहुत सारे हैं। फिजिकली फिट होना चाहिए, आपको टेक्निकली अच्छा होना चाहिए, मेंटली बहुत टफ होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं और आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ये बच्चों को मैं बता रहा था कि एक बार ही परफॉर्मेंस करने से आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए क्रिकेट बहुत कम्पिटिटिव हो गया आज की तारीख में, काफ़ी लोग खेल रहे हैं। बहुत इंडिया में आपको पता है कि पैशन है क्रिकेट, हर गली हर मोहल्ले में क्रिकेट खेला जाता है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में डिस्कशन। क्या ये भी बिल्कुल है। हार क्या है, आप फेल होते हैं, फेलियर को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। फेलियर इज़ द वे ऑफ अनदर सक्सेस। तो जब तक आप फेल होंगे, उससे आप सीखते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप उसको गलतियां कम करना शुरू करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, तो आपके फेल होने का रेशियो कम हो जाता है। देन फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए वो तो है ही कि आपको मेंटली वो चीज़ें, हम आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, हम विकेट नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, ये सब डर सताती है और होता भी है। फिर इससे कैसे कमबैक करना है, उसकी भी कुछ मेंटल टेक्निक्स हैं कि अपने आप को कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। जिस तरह प्रैक्टिस करने के टेक्निक्स हैं, उससे मेंटल स्ट्रेंथन की भी अपने टेक्निक्स हैं। आपने बहुत सारे टेस्ट मैच भी खेले हैं, आप खिलाड़ी भी रह चुके हैं, तो बिहार के खिलाड़ी कहाँ पिछड़ रहे हैं? क्योंकि बिहार में खिलाड़ी तो टैलेंटेड बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे हमको लगता है कि एक थोड़ा सुविधा की कमी है। जो कंपटीशन जैसा मिलना चाहिए, हमको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो फैसिलिटीज़ हमारे पास कम है। टफ विकेट हमारे पास आज भी बहुत कम है। अच्छी प्रैक्टिस, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का एटमॉस्फेयर कम है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। कि अभी आप देखिए इतना बड़ा ग्राउंड है, सब लोग खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन आज हमारे पास टॉप विकेट नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो भी कंपटीशन है वो टॉप विकेट में होना है। तो ये चीज़ें आज मॉडर्न जो प्लेयर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉलिंग मशीन होनी चाहिए, इंडोर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये सब फैसिलिटीज़ की कमी है। तो वो है। उसके बाद अच्छे कोचेज़ आने चाहिए, अच्छे प्लेयर्स मेंटर आने चाहिए, जो कि हमारे क्रिकेट को अपग्रेड कर सकें और दूसरे स्पोर्ट्स में। तो वो उस सब दिशा में काम करने की ज़रूरत है। आपका शुभ नाम? सैयद तारिकुर रहमान।
दरभंगा के वार्ड नंबर 5 के रुहेलागंज में स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर से निकाली गई शिव बारात सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए महिला एवं पुरुष शुक्रवार की शाम 7 बजे दरभंगा के वार्ड नंबर 5 के रुहेलागंज में स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर से महाशिवरात्रि के उपरांत शिव बारात निकाली गई। बता दें कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में पूजा पाठ की गई और 48 घंटे का नामधुन प्रारंभ किया गया, जिसका समापन शुक्रवार को किया गया। तो वहीं समापन के उपरांत शुक्रवार की शाम शिव बारात निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। बता दें कि यह शिव बारात मंदिर परिसर से निकलकर शहर के कई विभिन्न मार्गों से गुजरा, पुनः यह गुजरते हुए मंदिर परिसर को लौटा। तो वहीं शिव बारात में शामिल महिलाएं एवं पुरुष झूमते, नाचते एवं गाते हुए नजर आए। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में अपर समाहर्ता राजस्व की अध्यक्षता में प्रधान लिपिक की दी गई विदाई। शुक्रवार को दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास की अध्यक्षता में कुलेंद्र प्रसाद प्रधान लिपिक जिला अभिलेखागार कार्यालय दरभंगा की विदाई समारोह आयोजित की गई। तो वहीं अपर समाहर्ता ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा के काल में किए हुए कार्य को ही हम गुणगान करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जब हम अभिलेखागार के वरीय प्रभार में थे तो इनको जो भी कार्य देते थे त्वरित गति से निष्पादन करते थे। हम लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो वहीं इस मौके पर कुलेंद्र प्रसाद प्रधान लिपिक जिला अभिलेखागार को पाग, चादर एवं पुष्प गुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अभिलेखागार से जुड़े हुए कई कर्मीगण मौजूद थे। वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में जीएनएम 2021-24 के छात्राओं को नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद दी गई भावभीनी विदाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में जीएनएम की 2021-24 के बैच की छात्राओं को नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जूनियर छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई। बीएससी नर्सिंग कॉलेज प्राचार्य श्रीमती गुड़िया रानी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अतिथियों को पीएसएम के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमकांत झा एवं मैट्रॉन प्रमुख थी। अपने उद्बोधन में डॉक्टर ओम प्रकाश ने विदा हो रही नर्सों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नर्सिंग मेडिकल प्रोफेशन की रीढ़ है। नर्सों को अपने द्वारा की जा रही सेवाओं के लिए गर्व का भाव होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातें कही है। वहीं इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के द्वारा शुक्रवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर मीडिया को दी गई। दरभंगा के सांसद कार्यालय में दोनों जिला अध्यक्षों के साथ पार्टी नेताओं ने सांसद को किया सम्मानित। दरभंगा के भाजपा सांसद सह लोकसभा में पार्टी सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बलभद्रपुर स्थित अपने सांसद कार्यालय में जिले के दोनों संगठन के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के बीच अपने उद्गार व्यक्त किया। इस दौरान दोनों जिला अध्यक्षों ने सांसद को सम्मानित भी किया। तो वहीं सांसद ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संगठन के प्रति निष्ठा किसी भी कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे नजरअंदाज कर सामाजिक जीवन में रहने वाले जनप्रतिनिधि या सामाजिक जीवन में रहने वाले कार्यकर्ता अपनी प्राथमिकता तथा उपयोगिता को स्थापित नहीं कर सकता। सेवा, समन्वय और समर्पण की भावना को अपने अंदर अंतर्निहित करके ही सत्ता की नींव को मजबूत बनाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा सांसद ने अपने उद्बोधन में कई चर्चाएं की। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी सांसद ने शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्लेम केस के निष्पादन के लिए हुई समीक्षा बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर आगामी 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चयनित क्लेम केस के निष्पादन हेतु समीक्षा बैठक की गई। क्लेम केस से जुड़े अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय रविशंकर कुमार ने कहा कि निष्पादन योग्य दावा वादों से संबंधित
बीमा कंपनी के अधिकारी से संपर्क कर वाद को निपटारे के लिए तैयार करे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में सप्ताह दिन बाकी है। सभी अपने स्तर से अंतिम प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन किया जा सके। पक्षकारों के साथ प्री काउंसलिंग करने का हर संभव कोशिश करे। बैठक में क्लेम केस में दावाकर्ताओं एवं बीमा कंपनियों की ओर से न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्तागण मौजूद थे। वहीं इस बात की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।